हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग परमहंस श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। उनके विषय में सुनने के लिए बहुत कम मिलता है, किंतु श्रील प्रभुपाद ने साप्ताहिक गौड़ीय जो मासिक पत्रिका निकलती थी, दैनिक नदिया प्रकाश, सज्जन तोषणी, इन सब पत्रिकाओं में श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के विषय में समय समय पर जो लेख प्रकाशित हुए थे, उनके आधार पर ही यह सारा विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज लगभग 1830 ईस्वी में बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के टेपाकोला स्थान, वहां पर पद्मावती नदी के तट पर बागजान इस गांव में वैश्य कुल में आविर्भूत हुए। यह उनका शारीरिक परिचय है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से तो वो परमहंस है, किंतु जगत में लीला करने के लिए, जगतवासियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाप्रभु अपने निज जनों को किसी भी कुल में आविर्भूत करते हैं। इनका बचपन का नाम था श्री वंशी दास। उस समय 1830 की बात है, ये लगभग 1830 में उनका आविर्भाव हुआ था। उस समय बाल्यकाल में ही विवाह कर दिया जाता। ठाकुर भक्ति विनोद का हम लोग सुनते ही हैं, कितनी उम्र में उनका विवाह हो गया था। माता पिता के आग्रह से और समाज की चेष्टा, जैसा कि भी बताया, ठाकुर भक्ति विनोद का विवाह भी शायद तो 12 साल में हो गया था, और जो कन्या थी वो 5 साल की। राजस्थान में भी हम लोगों ने खुद सुना, हमने खुद ही सुना, अपने ही जीवन में सुना। मतलब जैसे 2 मित्र हैं और उनके दोनों के संतान होने से पहले ही, अगर तुम्हारा बेटा हुआ, मेरी बेटी हुई, तो दोनों का विवाह कर, जन्म से पहले ही विवाह हो गया, ऐसा भी होता है। तो अभी धीरे धीरे ये प्रथा बंद हो रही है, लेकिन उस समय ये प्रथाएं चलती थी। बाल्यकाल में ही विवाह कर देते थे, इसलिए इनका विवाह भी बचपन में ही हो गया। वैश्य कुल में आविर्भूत हुए। वैश्य कुल के जो लोग होते हैं, उनका या तो गोपालन या फिर खेती, ये 2 तरीके से जीविका यापन करते हैं। तो जीवन निर्वाह करने के लिए वो कृषि करते थे, खेती। पंचरात्रिक दीक्षा के लिए इनकी पंचरात्रिक दीक्षा श्री अद्वैताचार्य प्रभु के किसी वंशज के, उन्हीं की वंश परंपरा में इन्होंने पंचरात्रिक दीक्षा मंत्र प्राप्त किए और सदगृहस्थ वैष्णव के रूप में अपना जीवन यापन करने लगे। जब इनकी आयु 29 वर्ष की थी, उस समय इनकी पत्नी ने शरीर त्याग कर दिया। शरीर त्याग जब इनकी पत्नी ने कर दिया, उसके पश्चात में इन्होंने इसको भजन के अनुकूल ही समझा कि भगवान ने ये हमको सुयोग प्रदान किया है भजन करने के लिए। इसलिए सबसे पहले इन्होंने खेती बाड़ी सब छोड़ दी और उसके बाद में हरि भजन का दृढ़ संकल्प करके ब्रज मंडल की ओर आ गए। ब्रज में रहते हुए ही इन्होंने श्री वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के वेश आश्रित शिष्य श्री भागवत दास बाबा जी महाराज से परमहंस वेश ग्रहण किया था। जो हम लोग देखते हैं परमहंस वेश,
वो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के शिष्य थे, श्री भागवत दास बाबा जी महाराज, उनसे इन्होंने परमहंस वेश ग्रहण किया था। और इसके बाद में इनका नाम हुआ श्री गौर किशोर दास बाबा जी। अब इनका जो आदर्श थे वही हम लोगों के लिए मुख्य हैं। श्रील प्रभुपाद इनके विषय में क्या कहते थे कि जो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का वैराग्य था, उसकी तुलना एकमात्र श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य से ही की जा सकती। इस जगत में और कोई ऐसा वैराग्य नहीं है। तो इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने, यद्यपि जैसे हम लोग कथा करते हैं उस प्रकार से तो कथा नहीं करते थे, किंतु समय समय पर अपने आचरण के द्वारा इन्होंने बहुत सारी शिक्षा दी। और लोग जो आते थे इनके पास मिलने के लिए, उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करते थे, उससे बहुत सारी शिक्षाएं मिली। तो इनका विशेषता क्या थी कि स्वयं तो भक्ति रस में सब समय डूबे रहते थे और दूसरी ओर कपटी लोगों से बड़े दूर रहते थे। इनके वैराग्य के विषय में सुनते हम लोग कि श्रील प्रभुपाद, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को देखते थे श्रील प्रभुपाद, तो उनको सब समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज उनका ही जीवन स्मरण होता था। श्री वृंदावन धाम के जो 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, उनकी तरह ही संख्या पूर्वक नाम गान नतिवी कालाव सानी कृतौ निद्रा आहार विहार काद विजितौ चात्यंत दीनौ चै राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमानंदेन सम्मोहितो। तो उसी प्रकार से श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी भी इसी प्रकार का भजन करते थे, संख्या पूर्वक। किस प्रकार से संख्या पूर्वक नाम करते थे। लोग इनकी महिमा सुनकर के इनके पास आते थे, तो जब लोग आएंगे तो उनके साथ में बातचीत करनी पड़ेगी। बातचीत करेंगे, समय चला जाएगा, तो फिर संख्या पूर्वक नाम कैसे हुआ। इसलिए टॉयलेट में बैठ जाते थे। नगर महापालिका का जो शौचालय होता है उसके अंदर बैठ करके भीतर से कुंडी लगा ली। कैसा वैराग्य, देखो अद्भुत। भीतर से कुंडी लगा ली और वहीं बैठ करके, उसमें तो माला तो है नहीं, तो क्या है, ये कपड़ा है ना, कपड़ा, तो कपड़े के अंदर ही गांठें लगा लगा करके उसी पे संख्या पूर्वक नाम जप करते। लोगों को पता चला, सरकारी लोग आए, बाबा जी महाराज आप इसके अंदर भजन क्यों कर रहे हैं, आपके लिए हम एक अच्छा स्थान पे कुटिया बनवा देंगे, यहां दुर्गंध आती है। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को तो क्या वैराग्य, कह रहे हैं दुर्गंध यहां नहीं है, दुर्गंध बाहर है। मतलब क्या हुआ कहने का, विषयों की दुर्गंध, सारे लोग भोग विषयों में डूबे हुए हैं, यही तो दुर्गंध है। वो भजन में बाधा उत्पन्न करती है। यहां पर बैठा हूं, मुझे कोई भजन में बाधा नहीं। क्यों? क्योंकि शारीरिक वृत्तियों से तो बहुत ऊपर उठ चुके, शारीरिक वृत्तियों से तो बहुत ऊपर उठ चुके। जो उनसे ऊपर नहीं उठा है वो इस प्रकार का भजन कैसे कर सकता है। जब तक हम शारीरिक धर्म में प्रतिष्ठित हैं तब तक हम भजन कर भी नहीं सकते। तब तक हम यही सब कर रहे हैं, क्या अनर्थ निवृत्ति है। और दिव्य प्रेमोन मार्ग के वशीभूत होकर के कभी विरह की अवस्था में, जैसे गोस्वामी करते थे, राधा कुंड तटे कलिंद तटया तीरे च वंशीवत प्रेमोन्माद वशाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर गुणम वरम भावा विभूतौ मुदा। कि भाव पूर्वक कभी राधा कुंड के तट पर, कभी वंशीवट में, कभी वृंदावन में, कभी यमुना जी, कभी गोवर्धन, इस प्रकार से हे राधे ब्रज देव के चल, हे राधे आप कहाँ हो, हे ललिते आप कहाँ हो, हे नंद सुनो कुतः, कहाँ चले गए सब। श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्य कुतः। इस प्रकार से सब समय जो गोस्वामी लोग हैं वो भजन में आविष्ट रहते थे। उसी प्रकार से श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी कभी ब्रज की लीलाओं का हर्षपूर्वक स्मरण करते करते
तीव्र स्वर से चिल्लाने लगते। कभी गोद्रुम में, कभी नवदीप में, कभी मायापुर में। इस प्रकार से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी भी सब जगह पर घूम घूम करके भजन किया करते थे और फिर कभी संख्यापूर्वक नाम गान करते। भावाविष्ट होकर के जो श्रील प्रभुपाद जी के साथ में मिलन है उसको अभी आगे आएगा। तो कैसे हुआ? इसी प्रकार से भावाविष्ट होकर के, जैसे बताए ना, हे राधे ब्रज देव के चलते, गोस्वामी लोग जैसे भजन करते थे उसी भाव में आविष्ट होकर के कोथाए को प्रेममयी राधे राधे, विरह में आविष्ट होकर के गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ये कीर्तन कर रहे थे। जब श्रील प्रभुपाद ने ये भावपूर्ण कीर्तन सुना, प्रभुपाद तो साधारण नहीं है, वो तो जानते हैं ना, तो उनके हृदय में इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने उसी समय संकल्प किया था कि मैं इनको ही अपना गुरु बनाऊंगा। यद्यपि उस समय के बड़े बड़े लोग प्रभुपाद को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने मन से ही गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी को अपना गुरु मान लिया। गौर किशोरदास बाबा और खाते पीते क्या थे गोस्वामी लोग? जैसा हम लोग सुनते हैं, कभी चना कभी वो भी मना, कभी मिल गया तो ब्रजवासियों से कुछ मांग करके खा लिया, या ब्रजवासी अपने आप ही दे करके चले गए। रघुनाथ दास गोस्वामी एक दोना मट्ठा, बस, कभी वो भी नहीं। उसी प्रकार से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, कभी मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, पता ही नहीं चलता उनको। कभी तो राधा कुंड की मिट्टी खा गए। इस प्रकार से श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का वैराग्य था। कभी यमुना जी की रेत भी खा लेते, कभी राधा कुंड की मिट्टी, और कभी कुछ भी नहीं। और इस प्रकार से भावाविष्ट होकर के सब समय भजन में डूबे रहते थे। लगभग 30 साल तक ब्रज में वास किया उन्होंने, मतलब 30 साल मतलब लगभग 60 साल की उम्र में तब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तब नवदीप गए। 30 साल में तो आ गए थे, 29 साल तक तो गृहस्थाश्रम में रहे, उसके बाद में ब्रज आ गए, 30 साल तक यहाँ रहे, लगभग 60 साल हो गया। उसके बाद में फिर नवदीप में आए और सब समय जो ब्रज है, वो नवदीप है, उसको अभिन्न ब्रज के रूप में ही दर्शन किया करते। जो ब्रज के 12 वन और 12 उपवन हैं, वही नवदीप के 9 द्वीप हैं। और वहां आकर के कुलिया, नवदीप में कुलिया भजन करते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस अर्थ में साधारणतः जगत के लोग वैराग्य शब्द का प्रयोग करते हैं, श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का वैराग्य उन सबसे पृथक वस्तु है। बड़ी सुंदर बात है, श्रील प्रभुपाद के वचन, एक एक वचन में तो इतनी गहराई है। क्या कह रहे हैं? ऐश्वर्य ज्ञान में मुग्ध भगवत भजन विहीन प्राकृत जीव वैराग्य अथवा त्याग को ही श्रेष्ठ समझते हैं। किसी में भी अल्प मात्रा में वैराग्य देख करके उसके सामने सिर झुका देते हैं, क्योंकि वे स्वयं ग्रह व्रत भोगी हैं। क्या कह रहे हैं सुन, जगत के लोगों को देखो, खाने पीने सोने भोग करने में ही डूबे हुए दिन रात। इसलिए उनके लिए वैराग्य का क्या मतलब है? जो खाता नहीं है, जो सोता नहीं है, जो पीता नहीं है। हम बढ़िया जाड़े में अभी एकदम से सिर के ऊपर बढ़िया टोपा लगा करके बड़ी मोटी जैकेट पहन करके बैठे हैं, और दूसरा कोई आ जाए उसने कपड़ा भी नहीं पहना और ये वैरागी महात्मा है। तो जगत के लोग वैराग्य का किस रूप में दर्शन करते हैं? इस रूप में। उनके लिए वास्तव में जो साधारण रूप से जो भोग है उसको जो नहीं कर रहा है वही वैरागी। लेकिन वास्तव में क्या ये वैराग्य है? ये वैराग्य की बाह्य परिभाषा है। क्योंकि वे स्वयं ग्रह व्रत भोगी हैं, इसलिए वैराग्य अथवा त्याग, वो जानते हैं कि हम तो ये नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते तो दूसरा कर रहा है, यानी ये बहुत बड़ी बात है
क्योंकि अब बताया हम तो ठंड में हमको कपड़ा चाहिए बहुत सारा, भूख लगे तो खाने को चाहिए दिन में 10 बार, ये सारे दिन में एक ही बार खाता फलाहारी बाबा, सारे दिन में एक गिलास दूध ही पीता है दुग्धाहारी बाबा। तो इसलिए हम जो नहीं कर सकते दूसरा कर रहा है वही बड़ा बैरागी है। और इस जगत में साधु लोग का मतलब यही होता है, हमको कोई कुछ बोल दे हम सहन नहीं कर सकते, दूसरे ने सहन कर लिया वही बैरागी। इन सब चीजों को ही वैराग्य माना जाता है, किंतु वास्तव में इसको वैराग्य नहीं कहा गया शास्त्र। वैराग्य का क्या मतलब होता है? कृष्णे परम पुरुषे विशिष्ट राग इति वैराग्य। शास्त्र की परिभाषा जो है उसमें और जगत के लोगों की एक परिभाषा में बड़ा अंतर है। चीजों के त्याग, कोई बाहर रूप में, वो भी भीतर से मन से क्या सोच रहा है वो इसका कोई मतलब नहीं उनको, मिथ्याचारी है वो। कर्मेंद्रियाण संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। खाली ऊपर से बताया कि वहां पर देखा जाओ जा करके बद्रीनाथ केदारनाथ में, वहां बाबा लोग बैठे, हम उस समय जैकेट जूता पूरा मोजा पहन करके, और वो बिना कपड़े के बैठे, और हमने देखा ये बात, वो जो कोई भी आता है उनके पैर छू करके जाता है। और हम लोग माला कर रहे, सब समय माला कर रहे, हमको कोई मतलब नहीं। तो तुम क्या साधु, देखो ये साधु, और वो साधु मन से क्या चिंतन कर रहा है इसकी कोई परवाह नहीं। वो इसलिए ही कपड़ा नहीं पहन रहा है कि तुम आकर के उसको प्रणाम करो, तो वो भी एक इच्छा से कपड़ा नहीं पहन रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो भी तुम्हारी तरह ही तो है। तुम जैसे इच्छा से कुछ कपड़े पहन रहे हो, वो भी किसी दूसरे इच्छा से कपड़े नहीं पहन रहा। अंतर ही क्या है दोनों। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैराग्य क्या है? गाय से बिछड़े बछड़े की भांति अथवा रेगिस्तान में उत्पन्न झाड़ी की भांति कृष्ण भक्ति रूपी माता अथवा कृष्ण भक्ति रस रूपी भूमि के अभाव में वैराग्य रूपी बछड़ा, वैराग्य रूपी झाड़ी निर्वाण रूपी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। समझ में आया कुछ? ये श्रील प्रभुपाद की भाषा है। बताया ना, श्रील प्रभुपाद एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उस समय की टॉप यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े दार्शनिक थे वहां पर लेक्चर देने के लिए गए। दर्शन विभाग के बड़े बड़े प्रोफेसर एचओडी सब थे वहां पर। इसलिए प्रभुपाद ने जब बोलना प्रारंभ किया उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। कहते हैं आप अपने लेवल को थोड़ा नीचे करिए, हमको समझ में नहीं आता। इसलिए प्रभुपाद ने कहा आप अपने लेवल को ऊपर क्यों नहीं करते, मैं अपना लेवल नीचे क्यों करूं? भाई हमको अपना लेवल उठाना चाहिए ना, भजन करना है तो। देखो क्या मतलब है, गाय से कोई बछड़ा बिछड़ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है उसको दूध तो मिलता नहीं है। तो दूध नहीं मिलता है तो फिर क्या हो जाता है, वो बछड़ा मर जाता है। मर जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से ये जो वैराग्य रूपी बछड़ा है, वैराग्य रूपी बछड़ा है, वैराग्य को क्या बताया? बछड़ा। और गाय किसको बताया? गाय से ही दूध मिलता है, बछड़ा दूध पीता है। वो वैराग्य रूपी बछड़े को दूध कहां से मिलेगा? कृष्ण भक्ति रस। रस कहां से मिलेगा? कृष्ण भक्ति से। वैराग्य तो शुष्क चीज है, बछड़ा है वो, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो गाय है उससे दूध निकलता है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति से ही रस निकलता है। उस रस को वैराग्य रूपी बछड़ा पान करता है तो उसकी पुष्टि होती है। समझ गए? अगर वो नहीं मिला दूध तो बछड़ा मर जाएगा। यानी कि जो केवल शुष्क वैराग्य करता है, कृष्ण भक्ति रस का पान नहीं करता है, वो सायुज्य रूपी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। कितना सुंदर बात बोली है, क्या समझेंगे लोग? समझे? सायुज्य मुक्ति क्या है? अकाल मृत्यु है। कैसी मृत्यु? जहां पर कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए जो शुष्क वैराग्य करते हैं जो ज्ञानी और योगी,
क्योंकि कृष्ण भक्ति रस रूपी माता गाय जो है उसका तो दुग्ध पान किया नहीं, तो क्या हुआ फिर? उस वैराग्य को मृत्यु हो गई, मतलब उसका फल क्या हुआ? सायुज्य मुक्ति हुआ, मर गए। दूसरा एक उदाहरण ये दिया, दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। रेगिस्तान में उत्पन्न झाड़ी की भांति वैराग्य को क्या बताया? रेगिस्तान में उत्पन्न झाड़ी, ठीक है। अब वो जो झाड़ी है, जो भी भूमि कैसी होनी चाहिए? अगर उसको पोषण चाहिए तो क्या होना चाहिए? भूमि को होना चाहिए कृष्ण भक्ति रस, ये भूमि है, वो उपजाऊ होती है। जो कृष्ण भक्ति रस रूपी भूमि है तो उससे रस मिलता रहेगा तो पौधा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तभी उसमें फल फूल ये सब आएंगे कि नहीं? लेकिन जो रेगिस्तान में उगा है उसमें क्या आएगा? कांटे, शुष्क, बिल्कुल ड्राई, कुछ है ही नहीं उसमें। तो उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति रस को बताया भूमि, उपजाऊ भूमि। उसके अभाव में जो वैराग्य रूपी जो झाड़ी है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो, यानी सूख करके वो पौधा नष्ट हो जाता है, अर्थात वो फिर से अकाल मृत्यु यानी निर्वाण उसको प्राप्त कर ले। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने बताया कि वैराग्य क्या है। किंतु श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का वैराग्य, सुदृढ़ कृष्ण भजन और कठोर वैराग्य कभी भी पृथक वस्तु नहीं था। हम लोग श्रील सनातन, इसको समझो कैसे बोल रहे हैं, हम लोग श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी के प्रणाम मंत्र में सुनते हैं, क्या सुनते हैं? सुनाओ, किसको याद है? नाम सनातन, उनका प्रणाम मंत्र भी याद नहीं। वैराग्य योग भक्ति रसम प्रयत्न अपायत माम अनबीप्सु मंदम। लिख भी कौन रहा है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है। ये कौन? वैराग्य की पराकाष्ठा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वैराग्य योग भक्ति रसम प्रयत्न अपायत माम अनबीप्सु मंदम कृपाम बुद्धिर पर दुख दुखी सनातनम तम प्रभुम आश्रयामि। क्या बताया? वैराग्य युग भक्ति रसम, कौन सा? शुष्क वैराग्य नहीं, भक्ति रस से जो वैराग्य होता है। देखो, एक वैराग्य क्या है जो अभी हमने बताया, क्या? खाना पीना छोड़ दिया, कपड़े पहनना छोड़ दिया, सर्दियों में जो ठंडे पानी से नहा रहे हैं, गर्मियों में ताप दे रहे हैं शरीर को, ये वैराग्य क्या है? बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं। दूसरा वैराग्य क्या है? भक्ति रस, यानी कि कृष्ण की भक्ति के रस में डूबे हुए हैं और डूबे डूबे पता ही नहीं चला, सर्दी हुई, गर्मी हुई, जाड़ा, भूख लगी, प्यास, कुछ पता ही नहीं है, शरीर की सुध बुद्धि नहीं है। जो हम देखते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भजन में इतने आविष्ट हैं, उनको पता चल रहा है कि गर्मी पड़ रही इतनी, राधा जी वहां पर उनका चित्त द्रवित हो गया देखकर। देखो, भक्ति रस किसको कहते हैं? एक शुष्क वैराग्य और भक्ति रस में क्या अंतर है? भक्ति रस में डूबे हुए हैं, जो डूबे हुए हैं तो पूरा आविष्ट हैं। राधा जी को तो कष्ट हो गया उनका देख करके, लेकिन उनको पता नहीं है, और राधा जी स्वयं आकर के अपने वस्त्र से उनको छांव कर रही है। इसको कहते भक्ति रस युक्त वैराग्य। तो भक्ति रस में इतने डूब जाना, जैसे बताया श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, कब एकादशी है कब द्वादशी है कुछ पता ही नहीं, डूब गए उसमें। तो एकादशी निकल गई, 2-3 दिन हो गए, उसके बाद में एकादशी व्रत कर रहे। इसको कहते हैं भक्ति रस युक्त वैराग्य। और ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। जब हृदय में भक्ति रस आएगा तब ये वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, बुद्धि से ऑटोमेटिक होगा। यही बात रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं। अंतर क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में भी तो वैराग्य करते थे, सड़े हुए चावल खाते थे, लेकिन वो क्या है? बुद्धि से खा रहे हैं। अभी वैराग्य बुद्धि पूर्वक हो रहा है। लेकिन जब ब्रज में आए राधा कुंड के तट पर, और यही बात ये प्रणाम मंत्र में बताया कि जिनकी कृपा से भक्ति रस
प्रयत्न ही अपायत, उन्होंने प्रयत्न पूर्वक पान कराया मुझे। माम अनबीप्सुम अंधम, मैं तो इस विषय में अंधा था, मतलब मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था ये भक्ति रस क्या चीज है। उन्होंने प्रयत्न पूर्वक मुझे जबरदस्ती पान करा दिया। माम अनबीप्सुम, मेरी इच्छा भी नहीं थी। ये श्रील सनातन गोस्वामी पाद की महिमा है कि उन्होंने कृपा करके मुझे वो भक्ति रस का पान करा दिया। कृपाम्बुधे, ऐसे कृपा के सागर पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देख करके जिनका चित्त द्रवित हो जाता है, सनातनम तम प्रभु आश्रयामी, ऐसे अपने प्रभु श्री सनातन गोस्वामी का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। ये है वैराग्य युग भक्ति रसम, ये है भक्ति रस से उत्पन्न वैराग्य। तो इसलिए श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी भी उसी प्रकार का वैराग्य था। वो कोई वैराग्य बुद्धि से नहीं करते थे, उनको तो पता ही नहीं है, कभी शरीर पर कपड़े ही नहीं है और प्रेम में मत होकर के एकदम नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, और कभी सूट बूट टोपी पहन करके आ गए। इस प्रकार का उनकी सब भावनाएं थी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं उनके वैराग्य का वर्णन हम क्या कर सकते हैं, कोई मुक्त महापुरुष ही उनके वैराग्य का वर्णन कर सकता है। चैतन्य चंद्रामृत में एक श्लोक है, उसके लिए बता रहे हैं, क्व तावत वैराग्य क्वच विषय वार्ता सुनरकेषु व उद्वेग क्वासो विनय भर माधुर्य लहरी। क्व तावत, तावते जो हलौकिक मथ महाभक्ति पदवी, क्वसाव संभाव्या यदव कलितम गौर गतिसु, अर्थात गौर ही जिनकी एकमात्र गति है, उनमें जो अहेतुक वैराग्य अथवा भगवत अनुरक्ति दृष्ट होती है, वैसा वैराग्य कहाँ है। यानी महाप्रभु जिनके प्रेम प्राण धन है, उनमें जो वैराग्य दिखाई देता है, ऐसा वैराग्य जगत में और कहीं नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बताया जगत का वैराग्य क्या है। विषय वार्ता अथवा ग्राम्य वार्ता के द्वारा जो नरक में पतन होता है, वैसा उद्वेग कहाँ है। उनके जैसी विनय नम्रता से परिपूर्ण सौंदर्य लहरी और कहाँ है। उनके जैसा ये सब महाप्रभु के जो परिकर हैं, उनकी महिमा वर्णन कर रहे हैं कि उनके अंदर में जैसे दीनता होती है, जैसे रूप और सनातन के अंदर, श्रील रूप गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी के अंदर में जो दीनता है, वैसी कहाँ प्राप्त होगी। और वैसी महाभावमयी चमत्कारिणी भक्ति पदवी भी कहाँ संभव है। तृणादपि सुनीचता कहाँ संभव है। किसमें आएगा? जिसमें वो अप्राकृत वैराग्य होगा। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जिनको श्रील बाबा जी महाराज के चरण कमलों का निष्कपट सानिध्य प्राप्त हुआ, उन्हें कभी भी श्रीमद् भागवत के यथार्थ तात्पर्य और भक्ति सिद्धांत का कोई भी विवर्त दिखाई नहीं दी। अर्थात जो जगत के लोग श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हैं, वो व्याख्या ठीक नहीं है, अपने अपने मन से करते हैं, प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, गलत सलत अर्थ निकाल करके करते हैं। किंतु श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जिनको कृपा प्राप्त हो गई, वो ही भागवत के यथार्थ सिद्धांत को समझ सकते हैं। ये बात कह रहे हैं, क्योंकि श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ऐसे जितने भागवताचार्य हैं, जो कुरस का, यानी कि जिनको रस का विचार ही नहीं है, रस का ज्ञान ही नहीं है, और भागवत की व्याख्या करते तो उल्टा पुल्टा सिद्धांत जोड़ देते, ऐसे लोगों का श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज खंडन किया करते थे। निरपेक्ष जीवन। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज धामवासी गृहस्थों के घर से सूखे द्रव्यों की भिक्षा लाकर अपने हाथों से श्री गौर कृष्ण के उद्देश्य से नैवेद्य प्रस्तुत करते। धामवासी भक्तों से कुछ भी मांग लाए और कुछ भी बना करके खुद ठाकुर जी को भोग लगाते थे। कभी रास्ते में से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके उससे रसोई बनाते थे। कभी तो जो मांग करके लाए उसी का भोग लगा दिया। परमहंस, परमहंस का मतलब क्या होता है? उनका कोई नियम नहीं होता, वो सब नियमों से ऊपर होते हैं। हम लोग जैसे लाते हैं कोई भी चीज अग्रभाग होना चाहिए ठाकुर जी को ऐसे। अब बताओ, जो किसी ने दिया गृहस्थ ने, उसका तो बचा जो वही तो दिया, और वो उसको लाकर भी भोग लगा रहे।
इसलिए हम लोगों को ऐसे महाजनों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना, नहीं तो अपराध हो जाएगा। ग्रहण, अब सुनो कैसा परमहंस आचरण था उनका। ग्रहण के समय क्या होता है, जो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना, उनको अपवित्र समझ करके लोग फेंक देते हैं। उन बर्तनों को इकट्ठा करके ले आते थे, गंगा जी में धो दिया और उसी में रंधन करते थे। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसमें रंधन करते थे, फिर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब देखो ठाकुर जी को भोग लगता है कि अपवित्र चीज में। हमारा जरा सा बर्तन कोई झूठा कर दे तो कहते हैं इसको किचन में मत ले जाना। हम ले जाएंगे तो अपराध भी होगा, हम ले जाएंगे तो अपराध भी होगा। लेकिन वो इतनी उन्नत अवस्था है उनकी कि उनका कोई अपराध नहीं है। क्यों? उनके हृदय में जो प्रेम है उसका आस्वादन कर रहे हैं महाप्रभु। महाप्रभु किसका क्या ग्रहण करते हैं? प्रेम। सुबेरे भी यही बात बताई थी, भगवान प्रेम के भूखे हैं। और क्या करते थे? जो हम लोग देखते हैं, कोई आदमी मर गया घर में, उसके कपड़े वहां पर उसको स्नान कराया, वो पुराने कपड़े फेंक दिए, उसको नए कपड़े पहनाए, फिर जला दिया। वो जो पुराने फेंके हुए कपड़े उनको उठा लाते थे और उनको धो करके उनको ही पहन लेते थे। हम तो अगर पहन ले तो रात में ही भूत आ जाएगा, गर्दन दबा देगा। हम तो अच्छे अच्छे साफ सुथरे बाजार से खरीद करके पहनते तो भी भूत आ जाता है सपने में। तो सोचो ऐसे शमशान में मुर्दे के कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा। वे सब प्रकार से अन्य लोगों की अपेक्षा से रहित होकर दूसरों के द्वारा परित्यक्त और अप्रयोजनीय वस्तुओं के द्वारा व्यवहारिक कार्यों का निर्वाह करते। श्रीमद् भागवत में श्लोक है ये, चीराण किम पति न संति। कहते हैं तुमको अपने शरीर को ढकने की चिंता है क्या? मार्ग में कपड़े नहीं मिलते फटे हुए, चीराणी जो लोग उतार करके फेंक देते रास्ते में, क्या वो कपड़े नहीं है? तन ढकने के लिए बहुत है। क्या भूख लगती है तो क्या फल नहीं है? वृक्षों ने क्या फल देने बंद कर दिए? प्यास लगती है तो क्या सारी नदियां सूख गई हैं? खाने के लिए बर्तन क्यों चाहिए? ये क्या भगवान ने 2 पात्र नहीं दिया? हाथ, यही तो पात्र है। कहते ठंड लग जाएगी, सोने के लिए तो कुछ चाहिए घर। कहते क्या गुफा नहीं है? भगवान ने कितनी सारी गुफाएं बनाई, हमारे गोस्वामियों ने तो गुफाओं में ही भजन किया। तो कहते ये सब तो बात ठीक है, फिर किंतु गुफा में चले जाएंगे तो फिर क्या कहते हैं, शेर आ जाएगा, सांप डस लेगा। तो अंत में कहते हैं क्या भगवान अजीत ने अपने भक्तों की रक्षा करने का व्रत त्याग दिया है? समझ गए? क्या भगवान ने जो व्रत लिया है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्य योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका सब कुछ मैं करूंगा। क्या भगवान ने वो व्रत तोड़ दिया क्या? तो फिर क्यों चिंता करते हो? कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान दान। बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं कि इतना सब होने पर भी लोग धन के मद में अंधे लोगों का क्यों भजन करते हैं, अर्थात उनकी चापलूसी करते हैं। ये धनी व्यक्ति है, ये हमारे लिए कुटिया बनवाएगा, ये हमारे खाने की व्यवस्था करेगा, हम तो कमाते नहीं है। तो उसके साक्षात जो श्लोक है, साक्षात रूप में आचरण किसने करके दिखाया? श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। निरपेक्ष न हिले धर्म रक्षण ना जाए। जो व्यक्ति निरपेक्ष नहीं हो सकता वो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी बताया, अगर मैं किसी धनी व्यक्ति के मुख को देखूं, ये आएगा पैसा देगा तब ठाकुर की सेवा होगी, अगर इसने पैसा नहीं दिया तो ठाकुर की सेवा कैसे होगी? अब वो व्यक्ति गलत कर रहा है तो मैं उसको बोल पाऊंगा? धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, फिर मैं उसके मन के अनुसार ही बात बोलूंगा, उसकी गलत चीजों को भी स्वीकार कर लूंगा। इसलिए निरपेक्ष रहना पड़ेगा साधु को। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं अनेक बार श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के असामान्य वैराग्य युक्त जीवन और गौर कृष्ण अनुराग की आलोचना किया करते। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जब कथा करते थे तो उसमें
श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के वैराग्य का उदाहरण दिया करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? गौर शक्ति स्वरूपाय सप्तम गोस्वामी हैं, गौर शक्ति के स्वरूप हैं। सोचो वो स्वयं जिनका उदाहरण दे रहे हैं वो क्या महाभाग हो, परमहंस। उन श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी का धाम में जो द्रव्य हैं, धाम की वस्तु, उनके प्रति बड़ी निष्ठा थी। बताया तो वो धाम की रज भी खा लेते थे, राधा कुंड की मिट्टी खा लेते थे, और वे कहते थे कि धाम की रज से बने पात्र में भगवत प्रसाद ग्रहण करने को हरि भजन के विशेष अनुकूल मानते थे। यानी कि जो बर्तन इत्यादि हैं, जो मिट्टी के पहले बर्तन होते थे, तो ये धाम की मिट्टी से बने हैं, इसलिए इसी में मैं बना करके खाऊंगा, इससे मुझे भगवत भक्ति मिलेगी। जो हम लोग सुनते हैं ना, क्या भाव भक्त के लक्षण, शांति अभ्यस्त कालस्तम विरक्ति मान शून्यता आशा बंदे समुत्कंठा नाम गाने सदा आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले। भगवान की जो लीला स्थलियां, उनके अंदर प्रगाढ़ प्रीति होती है भाव भक्त के अंदर। तो ये तो सोचो कितनी ऊंची अवस्था में। तो इसलिए जो धाम की वस्तु है उनको भगवान का आशीर्वाद, और ये मानते थे कोई अगर धाम की कोई वस्तु ले आया तो ये मानते थे कि भगवान ने अर्थात महाप्रभु ने ही मेरे लिए भेजा है। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बीच बीच में गोद्रुम धाम में, गोद्रुम द्वीप में स्वानंद सुखद कुंज में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के मुख से स्वयं हरि कथा श्रवण करने जाते। हम इसलिए हम लोगों की जो परंपरा है भागवत परंपरा, इस बात को समझना बहुत अच्छे से। गुरु भागवत परंपरा और पांचरात्रिक परंपरा, हमारी परंपरा भागवत परंपरा है। एक समय एक भक्त ने इस्कॉन से दीक्षा ली, बाद में वो श्रील गुरुदेव के पास आए, तो किसी ने उनको बोल दिया कि भाई तुमने पहले दीक्षा ली थी, तो ये बताओ तुम कौन से गुरु का मंत्र जप करोगे? गुरु का मंत्र तो जप करना पड़ेगा, गुरु मंत्र। तो किसको स्मरण करोगे? अगर जिनसे दीक्षा ली उनको स्मरण नहीं करते हो तो अपराध होता है। तो वो चक्कर में पड़ गए, असमंजस में। उन्होंने गुरु जी से आकर के पूछा, गुरु जी ऐसी बात है, क्या करना चाहिए मुझे, किसका स्मरण करूं? तो गुरु जी ने एक ही बात बोली, बस मैंने तुमको भागवत परंपरा की शिक्षा दी कि नहीं? अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ? भागवत परंपरा ही प्रधान है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरी चैतन्य चरितामृत में किसकी महिमा गा रहे हैं? रूप रघुनाथ पदे रहु मोरास। इस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी सब समय श्री रूप और सनातन की ही महिमा गान करते हैं। उनके गुरु कौन थे? श्री यदुनंदन आचार्य। लेकिन सब समय स्मरण किसका करते हैं? श्री रूप और श्री सनातन का। तो इसलिए भागवत परंपरा ही प्रधान है। तो श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के दीक्षा गुरु अलग थे, वेश गुरु अलग थे, किंतु उनके भागवत परंपरा में गुरु कौन है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। उनसे आकर के हरि कथा सुनते थे और अत्यंत आनंदित हो जाते थे। वे दोपहर में लगभग 3 बजे आते थे और लगभग 5 बजे तक भागवत कथा श्रवण करके 2 घंटा ठाकुर भक्ति विनोद कथा करते थे। श्रवण करके कुलिया नवदीप में लौट जाते थे। कभी कभी वहीं रुक जाते थे और एक टीन पड़ी हुई थी, उसी टीन के नीचे सो जाते फिर आप। किसी दिन वहीं प्रसाद पा लेते और किसी दिन फिर कथा सुनी, उसी में डूब गए तो प्रसाद ही नहीं पाया। इस प्रकार से उनका आचरण था। उनकी संपत्ति क्या थी? देखो, इसको जो संपत्ति मान लेगा हम साधकों के लिए बड़ा विशेष। इस चीज को जो संपत्ति मान लेगा उसको जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा कोई शिकायत कुछ नहीं होगी। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास 2 संपत्ति थी। पहला, गले में तुलसी की कंठी माला और संख्या पूर्वक नाम करने के लिए तुलसी माला। सबसे बड़ी संपत्ति यही है। गुरु जी ने जो दिया वही हमारी संपत्ति है, लेकिन हम बिना बात के ये कमरा मेरा है, ये मठ मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा, उसके लिए झगड़ा करते हैं। क्यों? वो मूल संपत्ति पर ध्यान नहीं, तभी तो इधर दूसरी जगह जा रहा है ध्यान। इसी से पता चल जाता है भयम द्वितीया विनिवेश।
भय क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि द्वितीय वस्तु में, माला से छोड़ करके द्वितीय वस्तु में चला गया, इसलिए द्वितीय अभिनिवेश के कारण भय हो रहा है। तो ये उनकी वो थी। और दूसरा उनके पास था संपत्ति, वो था श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये 2 ग्रंथ, बस ये उनकी संपत्ति थी। इसको ना कोई चुराता है, ना कोई लेता है, ना कोई लूटता है, न इसके लिए कोई झगड़ा करता है। वास्तविक संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं है, जड़ जगत की संपत्ति के लिए ही झगड़ा होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं उनके चरण कमलों के पीछे पीछे सर्वज्ञता आदि विभूतियां अनुक्षण उनकी सेवा करने के लिए हाथ जोड़ करके चलती। जो हम लोग देखते हैं ना जगत में, क्या किसी ज्योतिषी के पास गए, उसने बता दिया अरे तुम्हारे ये होने वाला है, 1000 लोगों को बता दिया, पता है इसने ऐसे बोला ऐसा हो गया। किसी ने बिना ज्योतिष दिए ही कुछ बता दिया, सीधे हाथ का देख करके अरे ये तो बड़े महापुरुष हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सर्वज्ञता इत्यादि जो विभूतियां हैं वो तो उनके पीछे पीछे घूमती थी। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्म अर्थ काम गते समय प्रतीक्षा, कि मुक्ति तो हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है और धर्म अर्थ काम इत्यादि तो बाहर ही खड़े रहते हैं, उनकी तो जगह ही नहीं है। तो इस प्रकार से कहां किस समय कौन कपटी व्यक्ति हरि सेवा के नाम पर लोगों को ठग रहा है वो सब जानते थे। एक रात 10 बजे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अचानक रात के 10 बजे बोले, देखो देखो एक भागवत कथा वाचक पावना जिले में इस समय एक विधवा के धर्म को नष्ट करता है। भागवत कथा करता है, रात को 10 बजे है, तो एक विधवा स्त्री के साथ संग कर रहा है। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहाँ बैठे हैं और बोल कहाँ रहे कि पावना जिले में, कहाँ पर पावना जिला, वहां पर बैठ करके ये कथावाचक अपने लोगों को ठगता है और रात को स्त्री संग करता है। हाय हाय, ऐसे दुर्जन लोग ही समय समय पर धर्म के नाम पर कलंक करते। आज भी तो यही हो रहा है आजकल। और कहते थे श्रीमन महाप्रभु मुझे अनेक बातें बता देते। हरि सभा में एक प्रसिद्ध कथावाचक है, वह बीच बीच में मेरे पास आकर के अपना पांडित्य दिखाता है और अपने को पांडित्य भागवत कथा वाचक के रूप में वो करता है, लेकिन कपटी है वो, भागवत कथा के बदले धन संग्रह करता है। लोग इन बातों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन जो जैसे श्रील प्रभुपाद हैं और उनके जो अंतरंग हैं वही उनको समझ पाते थे। वह भागवत पाठ करके जो धन एकत्र करता है उसके द्वारा वह उल्टा का भरण पोषण करता है। यानी एक स्त्री रखी हुई है उसने, और उस स्त्री का फिर वो भागवत करके पैसा कमाता है, पैसा कमा करके फिर वो स्त्री को देता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। समय पर ऐसे जब गौर किशोर भावाविष्ट होते थे तो इस प्रकार से सर्वज्ञता बोला, जो सब कुछ जानते थे लेकिन कभी कभी बोलते थे, बाकी सब समय हरि नाम में आविष्ट रहते थे। तो मेन चीज तो रह गई श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज श्रील प्रभुपाद का मिलन, फिर कभी करेंगे, ठीक है। बोलो श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय, सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय, सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर प्रेमानंदे श्री।